प्रणाम मित्रों। पृथ्वी मित्र संगठन में और हमारे संगठन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने योग दिवस के लिए एक निश्चित क्रम बनाया है, जिसके अंतर्गत हम आपको 6 चलचित्रों में 6 वीडियो में 23 योगासन और 5 प्राणायाम सिखाएंगे। तो जिसका पहला भाग हम बना चुके हैं, जिनमें हमने खड़े खड़े बहुत ही सरल 4 आसन सिखाए थे, जो थे वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराजासन और ताड़ासन। अब इसके पश्चात इस चलचित्र में हम आपको 4 बहुत ही सहज आसन सिखाने वाले हैं और कुल मिला के 23 आसन इस तरीके से हम आपको सिखाएंगे। तो ये देख लीजिए, पहला आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन। तो योग दिवस के लिए अभी लगभग 1 महीना है और आप इन सभी आसनों का अभ्यास कीजिए और योग दिवस के दिन कीजिए फिर इन्हें। ये देखिए, पश्चिमोत्तानासन की मैं आपको विधि बताता हूँ। हाथ ऊपर लेने हैं इस तरीके से, पैर सीधे बिल्कुल और धीरे से नीचे। ये जो सर है ये बिल्कुल घुटने को टच होना चाहिए और पैर बिल्कुल सीधे, इस तरीके से ऊपर या थोड़े ऊपर, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे। तो पहली स्थिति ऐसी रहेगी जब हम इसे पकड़ पाएंगे, सर ऐसा रहेगा, नीचे जाने में थोड़ी तकलीफ होगी, कठिनाई होगी। तत्पश्चात धीरे धीरे हम इस तरीके से पूरा टच कर लेंगे और फिर हाथ भी पूरे नीचे और पूरा हम सहजता से ये व्यायाम कर लेंगे। तो ये हमारा योग दिवस अभ्यास क्रम के दूसरे भाग का पहला व्यायाम था, योग था, जो था पश्चिमोत्तानासन। अब अगला आसन हमारा है मस्तेंद्रिय आसन। अब इसके पहले हम आपको विधि बताएंगे अर्ध मस्तेंद्रिय आसन की। तो इसमें आपको क्या करना है, पैर को इस तरीके से मोड़ना है। अगर आप लेफ्ट पैर को मोड़ते हैं तो राइट पैर को इस तरीके से यहाँ ले जाके ऐसे हाथ रखना है पीछे। जो पैर नीचे है उस पैर को सीधे इस तरीके से रख लीजिए और पीछे देखिए। अब ये पहला अभ्यास। अब इसी में दूसरा क्रम ये है कि प्रयास, ये थोड़ा कठिन हो जाता है, प्रयास करना है कि ये हाथ को इस तरीके से पैर के नीचे रखिए। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये इस तरीके से रखा है। ये पहले एक बार देख लीजिए क्या स्थिति रहती है। ये था अर्ध मस्तेंद्रिय आसन। अब इसे अगर इस एंगल से दिखा दूं, अगर स्पष्ट करने के लिए, तो इस तरीके से पैर को रख के हाथ को ऐसा करके और इसके नीचे रखना है और ऐसे पीछे। अब यही अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। तो अब क्या करना है, इस तरीके से ये पैर को रखा। तो अब राइट पैर नीचे है और लेफ्ट पैर ऊपर। जो पैर नीचे था वो ही हाथ ऊपर, सीधा आराम में सीधा रखना है कुछ दिनों के लिए, या जब तक आप कंफर्टेबल हो जाए। ये हाथ बिल्कुल बॉडी के लाइन में ही होना चाहिए और बहुत दूर नहीं, बहुत निकट नहीं, बराबर अंतर पे। और इस तरीके से और पीछे देखिए। तो ये भी बहुत सरल आसन है। अब ये तो मैंने बताया अर्ध मस्तेंद्रिय आसन। इसका जो मस्तेंद्रिय आसन है ये कैसा है, वही है लगभग पूरा। जो पैर हमने मोड़ा था उसके बजाय हमें बस पैर सीधा रखना है। ऐसा हाथ रखा, आप ऐसा रखिए आराम में, अगर नीचे नहीं जमता है। घुटने के जस्ट बाजू में पैर रखिए, ऐसे आगे भी नहीं और एकदम ऐसे पीछे भी नहीं, बहुत बिल्कुल घुटने के बाजू में इस तरीके से पकड़ लीजिए और ये पीछे देखिए। और पीछे ऐसे पीठ टेढ़ी मोड़ के नहीं रखनी है और एकदम ऐसे भी नहीं, बिल्कुल बराबर स्थिति। अब इसके पश्चात दूसरे पैर से अभ्यास होगा। तो आपको इस तरीके से ये एंगल देखने मिल जाएगा कि इस पैर के पास हाथ ऐसे नीचे होता है, पूरा देख लीजिए और पीछे देखिए। तो ये हमारे क्रम का था बहुत ही सरल अभ्यास और इस भाग का दूसरा और कुल मिला के 6ठा योगासन हमारा मस्तेंद्रिय आसन। अब अगला जो हमारा व्यायाम है वो है तितली आसन। ये आपको कैसे करना है इसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। पैर इस तरीके से जोड़ लीजिए शरीर से,
दोनों को साथ में, और यहाँ पे इस तरीके से निकालिए, पैर को पकड़िए और इस तरीके से इन्हें, जैसे तितली के पंख होते हैं उस तरीके से इन्हें हिलाए। और प्रत्येक योगासन का योगाभ्यास आपको 20 क्षण अर्थात 20 सेकंड तो कम से कम करना ही है। धीरे धीरे फिर प्रत्येक आसन आप 5 मिनट भी कर पाएंगे। और अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम सभी के पास बहुत समय है, तो उसका सदुपयोग कीजिए। इस तरीके से फिर ये होने के बाद शुरुआत में क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पैर आगे जाएंगे, पर अभी क्योंकि मैं अभ्यास कर चुका हूँ तो पैर बिल्कुल पीछे ही रख के और सर इन घुटनों पे, इन अंगूठों पे टच करना है। देखिए साइड एंगल में आपको दिखाई देते हैं क्या करना है। ये पैर है बिल्कुल टच द बॉडी से, इस तरीके से तितली आसन किया और इसके पश्चात ऐसे नीचे। तो ये भी बहुत ही सरल अभ्यास था। बस बात यह है कि लगातार निरंतर करते रहना है इसे। इसके पश्चात इस चलचित्र का इस भाग का अंतिम और कुल मिला के 8वां हमारे क्रम का आसन, और ये है गोमुखासन। तो इसमें क्या करना होता है देख लीजिए, ये थोड़ा समझने योग्य है। एक पैर को इस तरीके से पीछे रखना है, ये दिखा, और इस पैर को इसके ऊपर, और यहाँ से ये जो आकार बनना चाहिए ना, ये गाय के मुख जैसा होता है, इसलिए इसे कहते हैं गोमुखासन। ये किया, और अब जो पैर नीचे है वो हाथ ऊपर और दूसरा हाथ इस तरीके से। अब अगर आप राइटी है तो आपको राइट हाथ ऊपर जब रहेगा तो तकलीफ होगी, और लेफ्टी है तो जब लेफ्ट हाथ। अभी अभ्यास के पश्चात तो सब सरल हो जाता है, बस आरंभ में ही ये होगा। और पीछे से पूरा लॉक करना है, तो मैं आपको पीछे का और साइड का एंगल भी दिखाता हूँ। तो ये अभी क्योंकि मैं राइटी हूँ तो लेफ्ट हैंड से बहुत सरलता से हो जाता है, और राइट हैंड से भी अब थोड़ा सरलता से हो जाता है, वरना पहले कठिनाई होती थी। एक बार साइड एंगल देख लीजिए। अभी देख लीजिए, मैंने राइट पैर को नीचे रखा है, ये लेफ्ट पैर ऊपर है, और ये गोमुखासन। दोनों ही पैर से अभ्यास करना है, और 15 से 20 क्षण कीजिए कम से कम, और फिर धीरे धीरे क्षमता अनुसार समय के साथ गति बढ़ाइए, समय बढ़ाइए। अब एक बार पीछे का एंगल, पैर आगे से बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए जैसे गोमुखासन का मैंने बताया। तो यहाँ से ये जो हाथ है ये पूरे इस तरीके से आके लॉक हो जाना, ऐसे नहीं रखना है, पूरे लॉक हो जाना चाहिए, और पीठ सीधी और बिल्कुल सीधे देखना है। एक बार अंतिम बार सामने से दिखा देते हैं। राइट पैर नीचे है इसलिए राइट हाथ ऊपर, पीठ सीधी और ऐसे सामने देखना है बिल्कुल सीधा, ये पैर पीछे। तो ये था हमारा योग दिवस अभ्यास के क्रम का कुल 8वां योगासन, और इस चलचित्र का चौथा और अंतिम योगासन। इस चलचित्र में हमने आपको 4 सहज योगासन बताए जो थे पश्चिमोत्तानासन। तत्पश्चात हमने आपको तितली आसन बताया, गोमुखासन बताया, और ये हमने इस चलचित्र में आपको आसन बताया, और मस्तेंद्र आसन भी बताया। तो आप पहला भाग देखिए और अगले भाग भी देखिए, और योगाभ्यास स्वयं कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को इसे करने के लिए प्रेरित कीजिए। इस चलचित्रों का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।